हाय गाइज, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इसी शुभकामना के साथ करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि दिया गया है, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और sec A के मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपने देखा था, कोट का फॉर्मूला था हमारा कोट A बराबर tan का उल्टा यानी कि आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, और आधार हमें दिया है कितना 8, और लंब हो जाएगा 15। कैसे हुआ, ये दिया गया है हमें 15 कोट A बराबर 8, तो ये गुणा में ये यहाँ बटे में पहुंच जाता है। कोट A बराबर 8 बटे 15। समझ आया। फिर हमें निकालनी है इसकी तीसरी भुजा। आधार ये 8 और ये वाली भुजा 15 दी गई है। निकालना है हमें कर्ण। कर्ण का फॉर्मूला वही पाइथागोरस फिर में AC यानी कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। रखेंगे इसकी वैल्यू। लंब है 15, 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। 15 का वर्ग करेंगे 225 प्लस 64, जोड़ेंगे दोनों को, जुड़ के आ जाएगा 982, जो होता है हमारा किसका 17 का वर्गमूल होता है। 17 का वर्गमूल। तो हमें वैल्यू निकालनी है अब किसकी। वैल्यू पूछी गई है साइन की, इसलिए साइन A बराबर क्या होता फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, और कर्ण निकल के हमारा आया 17, तो साइन A की वैल्यू हो जाएगी 15 बटे 17। और पूछिए sec A। sec A फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण बटे आधार, सॉरी, कोस का उल्टा होता है कर्ण बटे आधार। और कर्ण कितना हमारा, कर्ण है हमारा 17 और आधार है 8, तो हमारे दोनों आंसर आ गए हैं। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हों जहां कोस A बराबर है कोस B के, तो दिखाइए कि कोण A बराबर होगा कोण B के। यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना त्रिभुज ABC में जो कोण C है वो समकोण है। कोण C समकोण है, तथा इसलिए जो होगा, जो कोण A होगा वो छोटा होगा 90 डिग्री से, और जो कोण B होगा वो भी छोटा होगा 90 डिग्री से। दिया गया है हमें कोस A बराबर कोस B, तो सबसे पहले कोस की वैल्यू निकालते हैं। कोस A बराबर क्या होता है, कोस A बराबर, तो कोस A आधार बटे कर्ण। ए देखेंगे 90 इधर नीचे पड़ेगा, कोस A AC बटे कर्ण AB।
और कोस बी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे ए बी। अब प्रश्न में क्या कहा गया था, प्रश्न में कहा गया है कोस ए बराबर है कोस बी के। यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी। यहाँ ए बी से ए बी खत्म, ए सी बराबर बी सी। अब हमें यहाँ पर पता चला है कि जो ए बी ए सी है, ये वाली भुजा बी सी के बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज होगा। जैसा कि हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख भुजाएं दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण जो ए है वो कोण बी के बराबर होगा। ठीक, ये हमने हल कर दिया है। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6। कहा गया है क्वेश्चन 6, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया हमें कोट थीटा बराबर 7/8 और ये होता है इसका फॉर्मूला हमारा आधार बटे लंब। तो ए बी की वैल्यू है 7 और बी सी की वैल्यू है 8। निकालना है इसमें भी हमें पहले कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से, ए सी बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इनकी वैल्यू लिखेंगे। बी सी की वैल्यू है 8, ए सी नहीं ए बी की वैल्यू है 7। 8 का वर्ग होता है 64, 7 का 49, दोनों को ऐड करेंगे 13 और 111। तो हमारा जो ये कर्ण आया है निकल के हमें मिल गया है 113, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, विषम संख्या है एक ये। तो यहाँ पर देखा हमने किसकी वैल्यू चाहिए, हमें साइन की। तो इसलिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, या कह सकते हैं लंब बी सी बटे ए सी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी लंब 8/√113। इसी प्रकार फिर निकालेंगे कोस का। कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, और आधार क्या है हमारा ए बी बटे ए सी। कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए बी यानी कि 7/√113। हमारे दोनों आंसर निकल चुके हैं, साइन थीटा और कोस थीटा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।